नाम के बारे में डिस्कस करूंगा। IUPAC नाम, IUPAC नेम, IUPAC नेम कैसे लिखा है, नेम कैसे लिखा जाता है, इसके लिए IUPAC के लिए सबसे पहला फर्क होता है कि कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला होनी चाहिए। कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला होनी जरूरी है। श्रृंखला होनी जरूरी। दूसरी बात यह है काउंटिंग उधर से होना चाहिए, काउंटिंग उधर से होना चाहिए जिधर से हाइड्रोजन परमाणुओं को न्यूनतम अंक मिले। काउंटिंग गिनती, गिनना उधर से, गिनना उधर से शुरू होना चाहिए, शुरू होना चाहिए। जिधर से हाइड्रोजन परमाणुओं को न्यूनतम अंक मिले, जिधर से हाइड्रोजन परमाणु को न्यूनतम अंक मिले, न्यूनतम अंक मिले। इसके लिए क्या होता है, मैं एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूं। फर्स्ट है CH3 लिया, इसका क्या है, एक कार्बन है तो इसका हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे। अब मान लीजिए क्लोरीन है, यहाँ लिखकर क्लोरीन है, पहले मैं लिखता हूँ फ्लोरीन के लिए फ्लोरो लिखा जाता है, क्लोरीन के लिए क्लोरो लिखा जाता है, क्लोरो। ब्रोमीन के लिए ब्रोमो लिखा जाता है, ब्रोमो लिखा जाता है। आयोडीन के लिए आयोडो लिखा जाता है। अब एक ही कार्बन है तो इसको पूर्व पहले लिख दिया जाता है, क्लोरोमेथेन, CHLORO, क्लोरो, METHANE, क्लोरोमेथेन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। दूसरा मैं लिखता हूँ श्रृंखला वर्ड, दूसरा संघटन कर देता हूँ, मैं ऐसे लिखा CH3 CH2Cl, इसका नाम हो जाएगा क्लोरो, इसका नाम हो जाएगा CHLORO, क्लोरो। 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो एथेन, ETHANE, क्लोरो एथेन हो जाएगा। इसी तरीके से अगला मैं थर्ड एग्जांपल लेता हूँ, CH3 CHCl कर दिया, CH3। काउंटिंग चाहे इधर से करो तब भी 2 नंबर पर जाएगा, इधर से करें तब भी 2 नंबर पर जाएगा। ये हो जाएगा 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, 2 CHLORO, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। इस तरीका से ये हो जाता है। अगला मैं बताता हूँ आप लोग को, इसी का ऐसे हो जाए। चौथा नंबर पर मैं कर देता हूँ CH3 CH2 CH2Cl, 1 2 3, 1 क्लोरो हो जाएगा प्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। इस तरीका से IUPAC लिखा जाता है। और श्रृंखला बढ़ा देता हूँ, ऐसे CH3 CH2 यहाँ CCl CH3। काउंटिंग इधर से किया जाए कि इधर से किया जाए, ये 1 2 3 4 5 ये वाला, और ये दूसरा काउंटिंग मैं इधर करता हूँ, 1 2 3 4 5।
हमारा ये जो फर्क है, उधर पे कौन लंबी श्रृंखला दोनों तरफ से 5 कार्बन हो रही है, लेकिन हमारा कंडीशन उधर पे शुरू होना चाहिए, इधर हाइड्रोजन परमाणु न्यूनतम अंक मिले। तो न्यूनतम अंक हाइड्रोजन परमाणु को हमारा इस साइड वाला मिलता है, इस साइड वाला गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 क्लोरो पेंटेन, 2 CHLO क्लोरो PENTAN, 2 क्लोरो पेंटेन। इस तरीका से हमारा IUPAC नाम हो जाता है। ये कोई मेथिल ग्रुप लगा है, एक और बताता हूं। मैं इसमें और बता देता, 6 वाला हो गया CH3 CH2 PH PL PH3। अब इधर पे मेथिल आ रहा है, इधर पे क्लोरो आ रहा है, लेकिन वरीयता इसी का देंगे 3 4 5, इधर से ही वरीयता देंगे। इसमें ये हो जाएगा 2 क्लोरो 4 मेथिल, यहाँ पर मेथिल है और यहाँ पर CHLOR क्लोरो। वरीयता अल्फाबेटिक में देखा जाए तो क्लोरो C पहले आता है, बाद में इसको बाद में देंगे। तो पहले हो जाएगा 2 क्लोरो, 2 क्लोरो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो 4 मेथिल 2 क्लोरो 4 मेथिल क्या हो जाएगा पेंटेन, PENTANE, 2 क्लोरो 4 मेथिल पेंटेन हो जाता है। इस तरीका से IUPAC में लिखता हूं। अगली हेडिंग हमारी जो आज आ जाती है समझौता आती है। मैं समझौता के बारे में लिखूंगा। समझौता के बारे में जो हमारा अगला हेडिंग आता है समझौता। समझौता मीन्स आइसोमरिज्म होता है, आइसोमरिज्म इसको कहते हैं। समझौता उस जगह दिखाया जाता है जहां पर ये हमारा जो दिखता है क्या नाम है हेलो एल्केन, जो हेलो एल्केन हमारा हेलो एल्केन में रिप्रेजेंट किया जाता है समझौता। मुख्यतः 3 प्रकार की समझौता। पहली समझौता को मैं कहता हूं, पहला जो होता है श्रृंखला समझौता, श्रृंखला समझौता, श्रृंखला समझौता। इसमें क्या होता है श्रृंखला में चेंजिंग हो जाता है, इसमें श्रृंखला में चेंजिंग हो जाता है। इस प्रकार की संयोजकता कार्बन परमाणुओं की संख्या सेम होती है। हेलो एल्केन में कार्बन परमाणुओं की संख्या सेम होती है, लेकिन उनमें श्रृंखला में चेंजिंग हो जाता है। जैसे मैं लिखता हूं एग्जाम्पल CH3 CH2 यहाँ Cl कर दिया और यहाँ CH3। इसका नाम होता है 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। ये ऐसे बना। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक ये बना, दूसरा CH3 PHCl, यहाँ ये हटा दिया CH3, यहाँ CH3, 1 2 3 4, इसका हो जाएगा 2 क्लोरो 2 CHCl 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। ये हमारा श्रृंखला समझौता। अणुभार दोनों का 1 2 3 4 1 2, अणुभार सेम है, लेकिन इसके कार्बन के श्रृंखला में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा श्रृंखला समझौता हो जाएगा। दूसरा आता है पोजीशन आइसोमरिज्म। मैं इसकी पोजीशन में चेंजिंग कर देता हूँ। कार्बन के श्रृंखला क्लोरीन जो लगी है इसकी पोजीशन में चेंजिंग हो जाता है।
जो फंक्शनल ग्रुप काम करता है उसके पोजीशन। दूसरा हमारा होता है पोजीशन, स्थित समाप्त। पोजीशन आइसोमर, इसमें क्लोरीन की पोजीशन स्थित समय होता है। इसमें पोजीशन जो होता है सेम स्थान पर होता है। और इसमें क्लोरीन की पोजीशन में चेंजिंग होती रहती है स्थित समय अवस्था में। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पर CH3 CH2 CH, मैं भी लिख लूं CH Cl, तो यहां पर कर दिया CH2। इसका नाम होता है 1 2 3 4, ये हो जाएगा 1 क्लोरो, 1 CHL क्लोरो, 1 क्लोरो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, ब्यूटेन हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूटेन। अब क्लोरीन की स्थिति में मैं चेंजिंग कर देता हूं, मैं इसको लिख देता हूं, इसको मैं चेंज कर देता हूं, पोजीशन बना दी, स्थिति चेंज कर देता हूं। यहाँ पर CH3 CH, यहाँ पर कर दिया Cl कर दिया, अगला में बना दिया CH2 1 2 3 CH2 CH3। तो ये हमारे क्या हो गया पोजीशन, अब की बार हो गया 1 2 3 4, ये हो जाएगा 2 क्लोरो, 2 क्लोरो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो, 4 हो गया मेथाइल एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। यहाँ पर हो गया 2 क्लोरो ब्यूटेन। यदि इस पर करता हूं फिर भी 2, इसका ये होता है स्थित समय होता टॉपिक यहाँ पर। अगला एक और होता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ये भी रिप्रेजेंट करता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, प्रकाशिक समय होता। थर्ड में लिखता हूं प्रकाशिक समय होता। मैं प्रकाशिक समय होता आप लोग को बताता हूं। प्रकाशिक समयोता का एग्जाम्पल, इसमें इसकी एक शर्त है, इसमें अनसिमेट्रिकल कार्बन होना जरूरी है। असममित कार्बन, सबसे पहले मैं असममित कार्बन, ऐसी कार्बन, ये हो जाएगा H लगा दिया, ये हो गया सममित कार्बन, सममित कार्बन। मुझे इसमें प्रकाशिक समयोता में असममित कार्बन होना चाहिए। ये हमारा हो गया ClBrIF, ये हो गया असममित कार्बन। इस तरीका का जो रहेगा वो प्रकाशिक समयोता को व्यक्त करेगा, असममित कार्बन। एग्जाम्पल में लेता हूं 2 क्लोरो, एग्जाम्पल में लेता हूं 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन, ये हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। मैं 2 क्लोरो ब्यूटेन लिखता हूं, 1 2 3 4, 2 क्लोरो ब्यूटेन, CH3 CH हो गया, और ये H हो गया, और CH2 हो गया, CH3 हो गया, ये 2 क्लोरो ब्यूटेन हो गया। इसको मैं कैसे बनाता हूं, इसको इस तरीका से बनाता हूं, मैं ऐसे CH3 लिखा, यहाँ CH3 को लिखा, यहाँ H लिख दिया, यहाँ H लिख दिया, यहाँ पर Cl लिखा, और यहाँ पर भी 3 हुआ हमारा, यहाँ पर भी मैं ऐसे लिख देता हूँ CH2 CH3। इस तरीका से हमारा यहाँ बीच में मिरर लगाता हूँ, ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को घुमा देता है। अब इसको मैंने ऐसे बनाया CH3, और यहाँ पर Cl इधर कर दिया, H इधर कर दिया, और ये जो होता है
CH2 और ये CH3। ये प्लेन ऑफ पोलराइड लाइट को घुमा देता है, तो यहाँ पर इसको मैं लिखता हूँ डी रूप हो जाएगा। डी रूप कहते हैं इसको, कहते हैं एल रूप कहते हैं। डेक्स्ट्रो रोरेटरी लियो रोरेटरी हो जाता है। इस तरीका से हमारा 2-क्लोरोब्यूटेन हमारा प्रकाशित समझौता रिप्रेजेंट करता है। अर्थात हेलोएल्केन में मुख्य रूप से मैं 3 प्रकार की समझौता बताया: श्रृंखला समझौता, स्थित समझौता, प्रकाशित समझौता। और मैं आप लोगों को ये बताया IUPAC नाम कैसे लिखा जाए, ये सब हो गया। तो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को इसका प्रिपरेशन बताऊंगा और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करूंगा। यदि आप लोगों को हमारा एक होमवर्क है, आप लोग इसको जरूर करिएगा, जरूर लिखिएगा। इसका IUPAC नाम हमें कमेंट में दीजिएगा। इसका IUPAC नाम कमेंट में दीजिएगा। क्या होगा IUPAC नाम? CH3 मैंने लिखा, CH2 लिखा, CHCl लिख दिया, और मैं यहाँ पर CH3 लिखा और यहाँ पर CH3 लिख दिया। इसका IUPAC नाम आप लोग को IUPAC नेम आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। IUPAC, यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिए, और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए जरूर। फिर मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। थैंक यू।